अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाई हमें अपने राउटर को चलाने के लिए कोई ऐसा पावर बैंक बता दें जो कि खत्म होने का नाम ही ना ले। प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने आप दोस्तों को ये बताया हुआ है कि आप अपने 12 वोल्ट के राउटर को या 9 वोल्ट के राउटर को किस तरह से एक 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर चलाकर लॉन्ग बैकअप ले सकते हैं। मगर यहाँ पर मसला ये आ रहा होता है कि बहुत सारे लोगों की बैटरियां जब लो हो जाती हैं, वोल्टेज 9 के ऊपर आ जाते हैं तो 12 वोल्ट का राउटर वहां पर बंद हो जाता है। तो कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि अगर हमारी बैटरी के वोल्टेज कम हो जाएं या बहुत ज्यादा हो जाएं तो हमारे राउटर को भी नुकसान ना हो और हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी चलता रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के सामने बहुत ही कमाल का एक छोटा सा सस्ता मॉड्यूल लेके आया हूं। इस मॉड्यूल की खास बात यह है कि ये जनाब आपकी बैटरी के वोल्टेज जब लो होंगे तो उनको बूस्ट करके आपके राउटर को देगा और जैसे ही आपकी बैटरी के वोल्टेज ज्यादा होने लगेंगे तो उनको कम करके आपको आगे 12 वोल्ट देकर आपके राउटर को चलाएगा और आपका इंटरनेट कनेक्शन स्मूथली चलता रहेगा। सो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूं कि इस मॉड्यूल की किस तरह से आप लोगों ने एडजस्टमेंट करनी है, इस राउटर के साथ आपने इसको किस तरह से कनेक्ट करना है। मुझे पता है यहाँ पर वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जनाब ये है जी हमारा PTCL का राउटर जो कि 12 वोल्ट का है। सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि अपने राउटर की बैक साइड के ऊपर लगे हुए स्टिकर को जरा जूम करके देख लेना है कि उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। कि कुछ राउटर 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होते हैं, कुछ राउटर 9 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होते हैं और कुछ राउटर 5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट हो रहे होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये राउटर 12 वोल्ट 1 एम्पियर इनपुट के साथ चलता है। अब यहाँ पर 12 वोल्ट 1 एम्पियर से मुराद ये है कि आपका ये राउटर 12 वोल्ट 1 एम्पियर की कंजम्पशन कर सकता है। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि भाई बैटरी तो 100 एम्पियर की होती है या हमारा चार्जर 5 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का है, तो इस राउटर को कोई मसला तो नहीं होगा। तो बेसिकली ये राउटर की रेटिंग लिखी होती है कि आपका ये राउटर इतनी कंजम्पशन कर सकता है। सो आप चाहे इसे 100 एम्पियर की बैटरी के साथ लगाएं, 200 के साथ लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली राउटर की कंजम्पशन होती है। चूंकि यहाँ पर मुझे ये तो पता चल चुका है कि हमारा ये राउटर 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है। अगर आपका राउटर 9 वोल्ट या 5 वोल्ट का हो तो आपने उसको गौर से देख लेना है और अपनी मर्जी से वोल्टेजेस की एडजस्टमेंट करनी है। ये है जी हमारा स्टेप अप ब्लैक मॉड्यूल, इसको हम स्टेप अप ब्लैक ही बोलते हैं। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और निकाल कर आप लोगों को इसकी ओवरऑल लुक चेक करवा देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जी हमारा मॉड्यूल। इनपुट माइनस और प्लस आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है। आपने जब भी इसको इनपुट देनी है आपने तारें देखकर लगानी है। कि मैं ये चीज़ काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ कि कुछ दोस्त तारें उल्टी लगाने से इसको ख़राब कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि यार ये सही तरह से काम नहीं कर रहा। तो इनपुट को भी आपने देखकर लगाना है, आउटपुट को भी आपने देखकर लगाना है। ये दोनों पॉइंट आउटपुट के हैं, वो दोनों पॉइंट इनपुट के हैं। अभी जनाब हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि आपने इसके कनेक्शन को किस तरह से करना है। यहाँ पर आप लोगों को एक तार बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है, इससे आपने परेशान नहीं होना। बेसिकली मेरे इस राउटर के अंदर इस बटन का इशू था जिसकी वजह से हमने इसको डायरेक्ट ये वाली पिन लगा दी। आप इसको इग्नोर करें। आप लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आप लोगों को पतले साइज की अडॉप्टर लगाने के लिए आप लोगों को पिन नजर आ रही है जो आपके चार्जर की होती है। तो जनाब आपने करना ये है कि अपने राउटर के जो पीछे लगने वाला चार्जर है उसको ले आना है। तो जनाब ये है जी हमारा चार्जर जिससे हम इस राउटर को पावर देते हैं। आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना है। अपनी जो ऑप्शन होती है जहां पर आपने इसको पावर देनी होती है, जितनी तार आप रखना चाहते हैं आप उतनी तार को यहाँ से रखकर इसको कट कर देंगे। मैं अभी यहाँ से कटर की मदद से इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, मैंने इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तार को मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। मैं इसको छील भी लेता हूँ और आप लोगों को ये चेक करवा देता हूँ कि इसमें प्लस और माइनस का पता किस तरह से चलता है। देखें, जो आपकी ये पिन होती है कि कोई भी पतली हो चाहे मोटी हो, उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि ये जो आप लोगों को सिल्वर कलर नजर आ रहा है ये बेसिकली माइनस होता है। बाहर वाली साइड माइनस होती है और अंदर वाली साइड इसकी प्लस होती है। आपके पास कोई भी डिजिटल मल्टीमीटर होना चाहिए। कोई भी डिजिटल मल्टीमीटर हो, आपने उसको बजर की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना है, यानी कि बीप की आवाज़ जहाँ पे आपको आती है। तारें जोड़ेंगे तो आप लोगों को बीप की आवाज़ सुनाई देगी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से माइनस को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ब्लैक प्रॉप को यहाँ पर लगा देता हूँ और रेड को यहाँ पर लगाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये हमें बीप सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी माइनस वायर है। इसके ऊपर लगाता हूँ तो इसके ऊपर नहीं सुनाई देगी। इसके ऊपर तब सुनाई देगी जब मैं इसको अंदर वाली साइड पे लगाऊंगा। आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि अंदर वाली साइड प्लस की है। तो जो प्लस वाली वायर होती है हमने इसको बांध देना है ताकि हमें याद रहे कि ये वाली वायर हमारी प्लस की है, हम इसको भूलेंगे नहीं। अभी हम इसको यहाँ से बराबर कर देते हैं। बराबर करने की वजह यह है कि अभी हम इसको सोल्डिंग कर
दोस्तों अभी बारी आ जाती है इसके कनेक्शंस को करने की, तो मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कनेक्शन किस तरह से आपने करना है। ये हमारी आउटपुट की वायर है जो हमारे राउटर के अंदर जाएगी, और दूसरी दो तारें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो इनपुट की हैं। सबसे पहले मैं आउटपुट के कनेक्शन आप लोगों को करना सिखा देता हूँ। इस मॉड्यूल के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जनाब दाहिनी साइड के ऊपर, इस साइड के ऊपर आप लोगों को प्लस नजर आएगा, जबकि इस साइड के ऊपर आपको माइनस नजर आएगा। प्लस माइनस हमने पहले ही देख लिया था, जिसको हमने बांधा हुआ है वो प्लस है, जिसको हमने नहीं बांधा वो हमारी माइनस है। अभी यहाँ पर किसी भी जगह पे सोल्डिंग करने के लिए आप लोगों को उसकी जगह को पहले सोल्ड करना होता है ताकि प्रॉपर तरीके से आपका टांका लग सके। तो मैंने यहाँ पर मॉड्यूल के ऊपर भी सोल्डिंग कर दी है। मैं यहाँ पर माइनस को माइनस के साथ सोल्ड कर देता हूँ और प्लस को प्लस के साथ सोल्ड कर देता हूँ। वेल जनाब, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट वाला जो सेक्शन है वो तो सोल्ड हो चुका है, जो कि राउटर वाली साइड पे जाएगा। एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अभी आपने इसको राउटर के साथ कनेक्ट नहीं करना, अभी हमने इसकी वोल्टेजेस की एडजस्टमेंट करनी है। मगर उससे पहले मैं इनपुट को भी कनेक्ट कर देता हूँ। मेरे पास ये दो तारें हैं जिसके ऊपर लाइन लगी हुई है, मैंने इसको प्लस कंसीडर किया है। जिसके ऊपर लाइन नहीं लगी इसको मैंने माइनस कंसीडर किया हुआ है। अब जनाब इनपुट की प्लस माइनस को भी मैं देख कर लगा लेता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मॉड्यूल इस वक्त चलने के लिए तैयार हो चुका हुआ है। अभी जनाब बारी आ जाती है इस मल्टीमीटर की मदद से इसके वोल्टेजेस की एडजस्टमेंट करने की। प्लस वाली वायर को आपने इस तरह से लगा देना, जबकि जो माइनस वाली है वो आपने इस तरह से लगानी है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ तो हमें आउटपुट के ऊपर 16 वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। हमने सबसे पहले इसकी सेटिंग करनी है, राउटर को हमने बाद में कनेक्ट करना है। अगर मैं इन्हीं 16 वोल्ट को इस राउटर को दे दूंगा तो हमारा राउटर खराब हो जाएगा। अब मैं इसके वोल्टेजेस की एडजस्टमेंट करता हूँ, इसको 12.5 के ऊपर ले आता हूँ और आप लोगों को ये बताता हूँ कि किस तरह से आप घुमाएंगे तो वोल्टेज कम होंगे या ज्यादा होंगे। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगर मैं इसको उल्टे हाथ घुमा रहा हूँ, यानी कि जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, तो हमारे वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं। हमने वोल्टेजेस को डिक्रीज करना है, तो मैं इसको सीधे हाथ घुमाता हूँ जिस तरह से हमारी ये घड़ी घूमती है। तो मैं जनाब इसको क्लॉकवाइज इस वक्त घुमा रहा हूँ और मैं इसको 12.5 के ऊपर सेट करूंगा। 12 वोल्ट वैसे हमारे राउटर के होते हैं, 5.5 हम इसलिए रखते हैं ताकि कई दफ़ा वोल्टेज की टॉलरेंस होती है, थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए आपको 0.5 की टॉलरेंस रखनी पड़ती है। तो लीजिए जनाब अभी हमारे यहाँ पर 12.5 वोल्ट सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ये सोचेंगे कि ये मॉड्यूल लगाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्टली रूटर को 12 वोल्ट दे दें तो तब भी आपका रूटर चल जाता है, कोई मसला नहीं होता। मैं इतनी देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे तो अभी तक कोई मसला नहीं आया। तो बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल बजा है, आप डायरेक्ट बैटरी के साथ लगा कर भी इसको चला सकते हैं, मगर उसमें आपको नुकसान का अंदेशा होता है। बेहतर यही है एहतियात की जाए। इन मॉड्यूल्स को रिकमेंड करने का मकसद ये होता है कि आपकी चीज़ ख़राब ना हो। वैसे तो हमें भी पता है कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको लगाएं तो आपका राउटर चल जाता है, मगर बहुत सारे केस में हमने ये भी देखा है कि लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमने अपने राउटर को बैटरी के साथ लगाया था, कुछ दिन ठीक चला, सोलर से वोल्टेज ज़्यादा आने की वजह से हमारा राउटर ख़राब हो चुका है, हमें बताएं अब हम क्या करें। तो फिर हम उन लोगों को यही कहते हैं कि भाई जब हम पहले मशवरा देते हैं कि मॉड्यूल का इस्तेमाल करें ताकि आपके राउटर को एक्स्ट्रा वोल्टेज ना मिले। तो अभी हमारे वोल्टेज एडजस्ट हो चुके हैं। अभी मैं इस राउटर को कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि राउटर वर्किंग सूरत में है कि नहीं। उसके बाद हम ये टेस्टिंग करेंगे कि वोल्टेज कम करके भी देखेंगे और वोल्टेज ज्यादा करके भी देखेंगे कि आया हमारी आउटपुट के ऊपर हमें कोई फर्क देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको पावर के साथ कनेक्ट किया और हमारा जो पावर है इस राउटर के ऊपर आने लग चुकी है और WPS की LED भी जो है वो वक्फे वक्फे से ब्लिंक कर रही है। जैसे ही मैं इसको इंटरनेट की वायर के साथ कनेक्ट करूंगा तो हमारा इंटरनेट चलने लग जाएगा। अभी हम आप लोगों को ये दिखा देते हैं कि अगर हमारे इनपुट पे किसी भी वजह से वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं, हमारे सोलर पैनल 14 वोल्ट या 15 वोल्ट से हमारी बैटरी को चार्ज करने लग जाता है, या हमारे किसी चार्जर के अंदर UPS के अंदर फॉल्ट आ जाता है जो कि हमारी बैटरी को एक्स्ट्रा वोल्टेज देने लग जाता है, तो उस सूरत में क्या होगा। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने मॉड्यूल को हमने सिर्फ मीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, राउटर को अलग कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर इसको 24 वोल्ट देके आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि आया 24 वोल्ट के बैटरी बैंक के साथ लगाने से हमारे वोल्टेज तो नहीं इंक्रीज हो रहे। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट के ऊपर मैंने इसको 2 बैटरियों से कनेक्ट किया है जो कि टाल ट्यूबलर है, और 25 वोल्ट आप लोगों को यहाँ पर इनपुट के ऊपर दिखाई देंगे। और अगर मैं इन्हीं प्रॉब को आउटपुट के ऊपर लगाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटपुट के ऊपर हमारे 12.5 वोल्ट ही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इनपुट की सप्लाई इंटरप्ट होती है, इनपुट की सप्लाई के अंदर कोई इशू आता है, वोल्टेज इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपके इस राउटर को कोई इशू नहीं होगा। आउटपुट के ऊपर आपको कांस्टेंट स्टेबल 12.5 वोल्ट मिलेंगे। और राउटर को भी चलाकर आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि राउटर हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। दोबारा से मैं यहां पर वोल्टेज चेक करवा देता हूं, इनपुट के साथ लगाता हूं तो 25.7 वोल्ट देखने को मिलते हैं।
आउटपुट के ऊपर लगाता हूं तो हमें 12.4 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये मॉड्यूल काम करने लग चुका है, ये एक्स्ट्रा वोल्टेज को डाउन करके आगे दे रहा है इस वक्त, और हमारा राउटर इस वक्त काम करने लग चुका है। इंडिकेशन एलईडीज आप लोगों के बिल्कुल सामने हैं। हम दूसरे केस को देखते हैं कि कई दफा ऐसा होता है कि हमारी बैटरी 10 वोल्ट से भी नीचे चली जाती है, तो उस केस में राउटर अक्सरियत में बंद हो जाते हैं या वो बार बार ऑन ऑफ होते हैं। अभी दोस्तों हम इसको लो वोल्टेज के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं। चूंकि मेरे पास कोई ऐसी बैटरी मौजूद नहीं है जिसके वोल्टेज इतने गिरे हुए हों, यानी कि इतने कम वोल्टेज हों, तो अब मैंने यहाँ पर डीसी वेरिएबल पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पावर सप्लाई को तकरीबन 9 वोल्ट के ऊपर सेट किया हुआ है। अभी हम यहाँ पर मॉड्यूल के ऊपर भी टेस्ट कर लेते हैं कि आया ये हमें आउटपुट के ऊपर कितने वोल्ट देता है और इनपुट पे कितने देता है। तो इनपुट पे आप देखें तकरीबन 8.8 वोल्ट आ रहे हैं, और आउटपुट के ऊपर आप लोग यहाँ पर चेक करें तो पूरे 12.5 के करीब हमें वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे ही मैं अपने राउटर को कनेक्ट करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे राउटर जो है वो चलना शुरू हो चुका है। जैसे इसको मैं इंटरनेट की केबल लगाऊंगा ये चलने लग जाएगा। इनपुट वोल्टेज लो है हमारे, आउटपुट के हमारे पूरे वोल्टेज करके हमें दे रहा है। सो इस मॉड्यूल की यही खास बात है कि आप इसको एज ए स्टेप अप भी यूज कर सकते हैं और एज ए स्टेप डाउन मॉड्यूल भी यूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों लास्ट के ऊपर हम इसके ऊपर हीट सिंक स्लीव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आपने इसके वोल्टेजेस की एडजस्टमेंट कर लेनी है तो 25 mm की जो हीट सिंक स्लीव है वो इसके ऊपर आसानी से फिट आ जाएगी। तो 25 mm की हीट सिंक स्लीव को आपने यहाँ पर फिट कर देना है। यहाँ पर मैं इसको हीट दे के श्रिंक कर देता हूँ ताकि हमारा ये मॉड्यूल सेफ हो जाए। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मॉड्यूल भी सेफ हो चुका है। हीट सिंक स्लीव चढ़ाकर मैंने यहाँ से कट इसलिए लगाया कि इन केस अगर आपको यहाँ से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वोल्टेज ज़्यादा करने पड़ते हैं, किसी और चीज़ के साथ लगाना पड़ता है, तो आप इसे बाहर से ही ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये सेफ हो चुका है। आप इसे चाहे 12 वोल्ट की बैटरी के साथ लगाएं, चाहे आप इसे 24 वोल्ट के सेटअप के साथ लगाएं, तो ये बेहतरीन तरीके से काम करेगा। दोस्तों ये मॉड्यूल आपके राउटर के लिए एज ए सेफ्टी गार्ड यूज हो सकता है। आपका राउटर इससे ख़राब नहीं होगा ज़्यादा वोल्टेज से, और थोड़े वोल्टेज से आपके राउटर को कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इसने पूरे करके आगे देने होते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज होंगे कि भाई अगर हमारी बैटरी लो हो जाती है तो उसको हम किस तरह से चार्ज करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो आपका राउटर होता है ये सिर्फ 1 एम्पेयर की कंजम्पशन करता है। ये आपको 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर अच्छा खासा लंबा बैकअप दे सकता है। 4-5 दिन अगर आप अपनी बैटरी को चार्ज नहीं करते तब भी आपकी बैटरी इसके ऊपर अच्छी तरह से चलती रहेगी। हाँ, अगर बात आ जाती है बैटरी चार्जिंग की तो डेफिनेटली जिन लोगों के घर में सोलर लगा हुआ है तो बैटरी उनकी सोलर से चार्ज होगी। अगर किसी के पास सोलर नहीं लगा हुआ तो वो 12 वोल्ट 2 एम्पेयर के चार्जर से छोटी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। अगर बड़े साइज की बैटरी है तो 12 वोल्ट 10 एम्पेयर का कोई भी अडॉप्टर लगा के अपनी बैटरी चार्ज कर लें। एक दफा ही चार्ज करनी है और लंबा बैकअप आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो ये मॉड्यूल मोस्टली हमारा सिंध के एरिया में जाता है। वहां पर चूंकि लोगों के पास बिजली का बहरान ज्यादा है, वहां पर 12 वोल्ट बैटरी सिस्टम ज्यादा चलता है, तो वहां पर लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। सो इसका इस्तेमाल करके आप 24 आवर बल्कि लाइफ टाइम इंटरनेट की सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी इंटरप्ट के। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। डिटेल के साथ वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को इस चीज की समझ आ सके कि इसको लगाना किस तरह से होता है और इसको इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। दोस्तों का भी ये हक बनता है कि वीडियो को देखकर लाइक जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इससे जरा हौसला अफजाई हो जाती है। चाहे नाइस का ही कमेंट कर दिया करें, वो भी हमारे लिए काफी होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।